दोस्तों, रोज की तरह मिथिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद मिथिल ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी से मिलने जब भरत चित्रकूट में प्रवेश करते हैं और उसके बाद सभी अयोध्यावासियों को भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। सब लोग अष्ट सिद्धि नवनिधि यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप भरत जी के अंतःकरण में जो संकोच था, जो दुख था और जो अपनी माता के कार्यों से जो दुखी थे, तो उसको उन भावों से वह कैसे समर्थवान हुए। और ऋषि वशिष्ठ जी ने भगवान राम को समर्थ और सर्वशक्तिमान और अपने सेवकों पर रक्षा करने और सेवकों के प्रति पूर्ण भाव से, निष्काम भाव से उनके जीवन को साकार रूप में परिवर्तित करने के लिए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन भगवान राम जी के चरित्र से किया है, तो भरत जी के अंतःकरण में भी भगवान राम जी के प्रति जो अथाह स्नेह, प्रेम और सदा भावों का संचार होता है। कल के प्रसंग में दोस्तों खास तौर से हमने इस बात पर मनन चिंतन किया था कि भगवान रामचंद्र जी के को वन से अयोध्या लौटाने के लिए भरत जी के अंतःकरण में अनेकों विचार आते हैं और वह वन में रहने के लिए 14 वर्ष से भी अधिक की अवधि तक वह वन में रहने के लिए तैयार हैं। और किसी न किसी भांति भगवान रामचंद्र जी को राज्याभिषेक करने की सलाह और वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ यानी जो कुलगुरु हैं उनसे भाव विभोर होकर के और पूर्ण उत्कंठा के साथ तब गुरु भरत जी के जो वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके रहस्यों का वर्णन करते हैं, उनके आदर्श चरित्र का वर्णन करते हैं, भ्रातृत्व प्रेम के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन वशिष्ठ जी ने किया, वह तुलसीदास ने अपनी रचना में इस प्रकार से अपार स्नेह के भावों का सृजन किया है। तो भगवान रामचंद्र जी से संवाद करने में भरत जी संकोच करते हैं, क्योंकि अपने को अपयश का भागी बताते हुए माता के द्वारा किए गए कार्य से वह दुखी होते हैं। लेकिन भगवान राम उनसे कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी को दुखी नहीं करता है, यह विधाता की गति के अनुसार सब अपने अपने कार्य करते हैं। भरत जैसे चरित्र को अगर कोई भरत जैसे चरित्र की अवहेलना करता है तो रघुकुल की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और भरत के चरित्र में कोई किसी प्रकार का भी आक्षेप लगाता है तो वह यानी परलोक, इहलोक तो है ही है, परलोक भी सुख का भागी नहीं कर पाता कहलाए। यानी उन्होंने कहा कि हृदय में भी तुम पर, भगवान रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि हृदय में अगर तुम्हारे प्रति किसी की कुटिलता का आरोप करने से यह लोग यानी यहाँ के सुख यश आदि तो उसका बिगड़ ही जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। अर्थात
मरने के बाद भी जो भरत की अवहेलना करता है, भरत जैसे चरित्र का की अवहेलना करके अपयश का भागी बताता है बिना सोचे समझे, तो मरने के बाद भी अच्छी गति उसको नहीं मिल सकती है। क्योंकि भरत जी का चरित्र किसी भी कुटिलता से, समस्त प्रकार की अच्छाइयों से व्याप्त है और कुटिलताओं से हमेशा दूर यानी विलग है। तो माता कैकेयी को तो वही मूर्ख दोष देते हैं। कल के प्रसंग में भी यही था दोस्तों कि बिना सोचे समझे अगर कोई माता कैकेयी को दोषी बताता है तो उन्होंने वास्तविक जो गुरु है और जो सज्जन लोग हैं उनकी सभा का अनुसरण नहीं किया है, अर्थात उनको रामचरितमानस की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, कैकेयी जी के चरित्र का वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है। और भरत जी के अंतःकरण में जो अपार स्नेह है, उस स्नेह के वास्तविक ज्ञान से लोग उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। तो तभी वह कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा जो नाम है और स्मरण, तुम्हारे नाम को स्मरण करके ही सारे जो पाप हैं, प्रपंच हैं, अज्ञान हैं और समस्त अमंगलों के समूह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, अर्थात मिट जाते हैं और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य और विवेक का जो तुमने कार्य किया है वह शिरोधार्य करने लायक है। और जो सज्जन होते हैं, जो सद समाज में रहे हैं, जो मनीषी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वह भरत जी के वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान उनको है। यानी साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से जो तपस्विनी नदी, मंदाकिनी नदी के तट पर भगवान राम जी की पर्णकुटी है, तब वह कहते हैं कि सत्य भाव से भगवान राम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यह प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट, यानी किसी प्रकार के छल कपट से तुम रहित हो। या भरत कहते हैं कि अगर झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही मेरी वास्तविक भावों को जानते हैं, क्योंकि वह मन की बात जानने वाले हैं। यानी साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, भरत जी कहते हैं, और कि यह जो मेरा प्रेम है भगवान राम जी के प्रति, जो मेरी श्रद्धा भाव है, और अगर यह इसमें किसी प्रकार का छल प्रपंच है, झूठ है या सच है, इसे सर्वत्र मुनि वशिष्ठ और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी भी जानते हैं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी के वास्तविक चरित्र का जो गुणगान किया है, तब मुनि भरत जी से कल के प्रसंग में कहते हैं कि हे तात, सारे संकोच अपने मन में जिस प्रकार का कोई भी अगर तुम्हारे अंतःकरण में संशय है, संकोच है, भय है या किसी प्रकार की कोई बात है, तो उसको हमेशा के लिए उसको त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के
हृदय की बात उनसे कहो, वही तुम्हारे जीवन को सही स्वरूप दे सकते हैं, वही तुमको सही रास्ते का अनुसरण करा सकते हैं। तब कहा है, सुनि मुनि बचन राम रूपाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई, लखी अपने सिर सब सरुभारू, कहीं न सकई कसु करी विचार। यानी मुनि के वचन सुनकर, गुरु वशिष्ठ जी के प्रेम और आदरपूर्ण वचनों को सुनकर श्री राम जी का रूप पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते हैं। वो मंथन करने लगे, विचार करने लगे, ध्यान करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, शरीर उनका पुलकायमान हो गया कि भगवान राम जी को किस प्रकार से अयोध्या को लौटाया जाए, कैसे भगवान का राज्याभिषेक किया जाए। और कमल के समान नेत्रों में उनका प्रेम अश्रुओं का जल भराया और उनकी बाढ़ सी आ गई। वो बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही सहज कर दिया है, उन्होंने मेरा जीवन धन्य कर दिया है। जो मेरे मन की पीड़ा थी, जो मेरे मन की बात थी, वह उनके मुंह से खुद ही निकल गई। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने कह दिया है, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता। तो भगवान रामचंद्र जी के रुख को समझना मुनि वशिष्ठ जी के अंतर्मन की बातें हैं। तो भगवान किस रूप में किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। मैं जानो निज्ञान स्वभाव, अपराधियों पर को न काओ, मुँह पर कपास न्यो विशेषी खलत खनिश न कबों। यानी भरत जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने जो मेरे भाई हैं, उन्होंने कभी भी, स्वामी का स्वभाव ही ऐसा है, उनका रूप ही इस प्रकार का, उनका चरित्र ही इस प्रकार है कि मैं उनको अच्छी प्रकार जानता हूँ कि वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह भाव हैं। और मैंने बचपन में जब वात्सल्य वर्णन में जब मैंने उनके साथ खेल किए हैं, अनेक लीलाएं की हैं, तो वह कभी भी मेरे से नाराज़ नहीं होते थे, अप्रसन्न नहीं होते। तो बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी मेरे मन को कभी तोड़ा नहीं, मेरे विचारों का कभी खंडन नहीं किया, मेरे मन में प्रतिकूल कोई काम नहीं किया, मेरे मन के अनुकूल ही उन्होंने सब कार्य किए। और मैं प्रभु की कृपा से रीति से हृदय को भली भांति भगवान के स्वरूप का मुझे अनुभव है। क्योंकि मेरे हारने पर भी अगर प्रभु जीत भी जाते थे, लेकिन वह मेरे को हारने पर भी जिता देते थे। तो हर भावों से वह मेरे जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका थी। महु सने संकोच बसो, सन्मुख कही न बेन, दर्शन तुषित न आजो, लगी प्रेम प्यासी में। तो मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह करके उनके कोई बात नहीं कही, गलत शब्द नहीं कहा। और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन के बिना, जितने दिन भी मैं ननिहाल में रहा और उसी दौरान जो राजा का स्वर्गवास हो गया, भगवान राम वन को आ गए, तो ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। परंतु विधाता मेरा
दुलार न सह सके, अर्थात उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में दरार डाल दी। उत्तर डाल यानी अंतर डाल दिया, फर्क कर दिया दोनों में। वह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है। अगर मैं अपने मुखार बिंदु से इस प्रकार की बातें करता हूँ कि वो भी मुझे शोभा नहीं देता है। अपयश या दोषी कोई, अपयश का भागी या दोषी कोई भी हो, लेकिन उसको मैं अपने सिर में सिरोधारी करता हूँ, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु। यानी साधु ऐसा चाहिए जैसे सुशुभाए, सार सार से घड़ी रहे थोथा दे थोड़ा। यानी हमको बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों का, जिस प्रकार शुभ का स्वभाव है उस प्रकार से मानव जीवन में हमारा स्वभाव होना चाहिए। मातु मंदी में साधु सुचाली, उड़ असान न कोड कुचाली, हरह न कोदव बाल सुवाली, सुखता प्रसव के सम्मुख काली। यानी माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ये भी असंभव है। ऐसा हृदय में लाना करोड़ों दुराचारियों के समान है। क्या कोदो की बाली जो है उत्तम धान का फल दे सकती है। अर्थात जो यानी मेरी माता जैसी है वैसी मेरे अंदर भी वैसी गुण होंगे। क्या काली घोंगी जो है मोती उत्पन्न कर सकती है। तो अनेक प्रकार से सुख दुख की व्यंजनाओं से व्यक्ति से अपने मन को मनाने का प्रयास करते हैं। तो स्वप्न में भी भरत जी कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना लेश मात्र भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, नीति संगत नहीं है, मर्यादित नहीं है। मेरा अभागी हो अथवा समुद्र है और मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता से भी कटु वचन कह दिए, क्योंकि उन सब का भागी तो मैं ही हूँ। मेरे ही कारण उन्होंने सब कुछ किया और व्यर्थ ही अपने चित्त को जलाने का, अपने मन को जलाने का प्रयास किया। तो मैं अपने हृदय में सब ओर मैंने विचार मंथन किया, अपने अंतर में सोचा विचारा, खोजबीन की। तो अपने अंतःकरण में कस्तूरी कुंडल विषय में ढूंढे बनमाए, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखिए ना। भगवान रामचंद्र जी हर हृदय में विराजमान करते हैं। मैं अपने हृदय में सब प्रकार खोज कर हार चुका हूँ और मेरी भलाई का कोई भी साधन नहीं सोचता है। एक ही कारण भरत जी कहते हैं कि इस प्रकार भले ही निश्चय हो मेरा भला है, वह यह है कि गुरु शाह महाराज ने सर्व समर्थवान जो हैं और श्री सीता जी मेरे सीता और राम मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम, इसके परिणाम से मुझे अच्छा जान पड़ता है। तो साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप हम पवित्र तीर्थ स्थान पर इस समय विराजमान हैं। मैं अगर अपने अंतःकरण से सत्य कहता हूँ या झूठ कहता हूँ या प्रेम की बात करता हूँ या प्रपंच की बात करता हूँ, छल की बात करता हूँ, कपट की बात करता हूँ, झूठ बोलता हूँ या सत्य बोलता हूँ, तो इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं। तो प्रेम के प्रण की जो निवाह का महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है इस बात का। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगु सब राखी, देख न जाए विकल महतारी, जाए दुसपुर नर नारी।
और माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती हैं। अवधपुरी के नर नारी दूषण ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब फूला। सुनि सुनि बन गबन कीन रघुनाथा, करि मुनि बीस लखन सिय साथा। बिनु बिनु पानहीन पयोदही पाए, शकर शंकर साघि रहूँ भाई। बहुर निहार निषाद श्रेहू, पुलिस कठिन उर भयऊ। तो मैं ही उन सारे अनाथों का मूल हूँ, यानी अनर्थों का मूल हूँ। मेरे कारण सब कुछ हुआ है, किसी का कोई दोष नहीं है। और यह सुन और समझकर मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, सहन किया है। भगवान ने मुझे सहने की शक्ति दी है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनिगणों का वेश धारण कर कर बिना जूते पहने और पाँव में प्यादे पैदल ही वन को चले गए, यह सुनकर शंकर जी भी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता हूँ, फिर भी मैं इतना बड़ा घाव होने पर भी मैं जीवित हूँ। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। मैंने इसको भी बर्दाश्त किया। भगवान ने मुझे इस प्रकार की शक्ति दी। फिर जो निषादराज प्रेम को देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ और यह फटा नहीं, क्योंकि निषादराज ने मुझे इस प्रकार के से समझाया था, बुझाया था। तो अब यहाँ आकर अब आँखों से मैंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए और अब सब आँखें न देखूँ आई। जियत जीव जड़ सबई साई, यानी यह जड़ जीव जीता रहकर सभी, यानी सब कुछ सहेगा। और जिन्हें निरखी मगर सांपने बीछी, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लक्ष्मण सियो अनहित लागे जाय, तास तनय तज दुख देव स्वाहा। तो वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु जान पड़े, वह कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुषा दुख और किसे सुहाएगा, अर्थात मैंने ही उस अपयश का भागी नहीं हूँ। तो अत्यंत ही व्याकुल तथा दुख, प्रेम और विनय नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुन करके सब लोग शोक में मग्न हो गए, शोकाकुल हो गए। अर्थात सारी सभा में विषाद छा गया, दुख छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। तो तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं, कहानियाँ, प्रेरणादायक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया, उनके मन की सोच का, और उनके अंतःकरण में जो दुख विराजमान था उसका अंत किया। उनको ज्ञान और सीख दे करके अपने विचार मंथन से उनका हृदय परिवर्तन किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद बन के जो प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ जी रघुनंदन उचित वचन बोले, तब भगवान राम जी को बोलना पड़ा। जब भरत जी बहुत ही आतुर हो गए, अपनी बुराइयां करने लगे अपने बारे में, तब भगवान राम ने कहा, तात जाएं जिय करो मला, गलानी ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे,
पुण्यशीलोक तात तरतो, यानी ये तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, अफसोस करते हो, और जीवन की गति को ईश्वर के अधीन होती है। विधाता की तरह जो रचना होती है उसी प्रकार कार्य होता है। मेरे मन में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों का, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के जो सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है, अर्थात तुम उत्तम हो, सब में उत्तम हो। हृदय में हे तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो, और मेरे मन में भूत, भविष्य और वर्तमान अर्थात तीनों कालों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीन लोकों के, तीन काल और तीन लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुषों से तुमने अपनी गति को उत्तम कर दिया है, यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूरे आनंद तुम पर कुटिलाई जाए लोग पर लोग नशाई। इतना होने पर भी, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता के मानव होने पर भी, अगर किसी के अंतःकरण में, किसी के हृदय में तुम पर कुटिलता का आरोप करने की कोई सोचता है, सुख, यश और यानी कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ तक कि सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है उसका। क्योंकि मरने के बाद इस भौतिक शरीर को जब आत्मा चली जाती है तो अच्छी गति नहीं मिलती है जो ऐसे व्यक्ति का यश करता है। तो माता के कई तो वही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की का वास्तविक ज्ञान या उनके सानिध्य में जो नहीं रहे, तब वह कहते हैं मिटहि पाप प्रपंच स्वभाव अखिल अमंगल भार, लोग सुजस पर लोग सुकून नाम तुम्हारा। तो वह भरत जी से भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे राम, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह हमेशा के लिए अस्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त उसको हो जाता है। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावण राखी। तब भरत जी कहते हैं कि तब रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, हे भरत, मैं स्वभाव से भी सत्य कहता हूँ, अंतरात्मा से भी मैं सत्य कहता हूँ। भरत भूमि रह रावण राखी, यानी शिव जी भी इस चीज़ के साक्षी है। रावण राखी कि वह पृथ्वी तुम्हारी है और तुम्हारी ही रही है, और हे तात कुतर्क करहु जलि जाए, तुम व्यर्थ ही किसी प्रकार का कुतर्क अपने अंतःकरण में करते हो। बैर प्रेम नहीं, बुराई बुराई, और बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता है, अर्थात बैर और प्रेम जो है उसको, तो बैर और इस प्रकार के बैर और दुष्प्रभाव को अगर कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे तो वह नहीं छुपा सकता। तो मुनिगण निकट विहग मग जाही, बाधक पति विलोक पराही, हित अनहित पशु पक्ष न जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधान, यानी पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, और पर हिंसा करने वाले बधिरों के पास को देखने से ही वह भाग जाता है, क्योंकि मित्र और शत्रु
उसको पशु पक्षी भी पहचानते हैं, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन नहीं करेगा। एक बच्चा है, वह भी जिसके संरक्षण में रहता है, उसके प्रति उसका पूरा अज्ञानी यानी ज्ञानहीन होने के पश्चात भी वह अपनी रक्षा, उसकी रक्षा कहाँ किस जगह पर उत्तम होगी, उसी के साथ वह रहना पसंद करता है। इसी प्रकार पशु पक्षी हैं जो अपने सेवा यानी जो उनकी सेवा करता है, मित्र और शत्रु का रहस्य वह भी जानते हैं। और वह फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार, मनुष्य तो सब चीज़ों का भंडार है, तात तुम्हें मैं जानूँ। तब भगवान राम जी कहते हैं, हितार्थ में तुम्हें अच्छी प्रकार जानता हूँ, करूँ का असमंजस जी, क्या करूँ, क्योंकि जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। और वह दुविधा के कारण राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, राखूं राय सत्य मोहि त्यागी। मुझको त्यागना राजा ने उतना उत्तम समझा और सत्य की पराकाष्ठा को सर्वोपरि रखा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए परिवर्तन तन पर हूँ प्रेम पंजा। और प्रेम प्रण के लिए शरीर उन्होंने छोड़ दिया। मेरे ही कारण यानी राजा का स्वर्गवास हुआ, तासु वचन मेटत मन सोच, उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, और तेहितें अधिक तुम्हारा संकोच है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, जो तुम्हारे अंतःकरण में संकोच है, संशय है। तो पर गुरु मोहि आयुष दीना, इसीलिए गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, राय दी है, मुझे उपदेश दिए हैं और मुझे आदेश दिए हैं कि अवश्य तो कहो चाहो सोई कीना। इसीलिए अब तुमको कुछ कहो, अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करे सको करी, कहो करो सोई आज, यानी तुम मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर, और संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहोगे, तुम्हारे विचारों में जो भाव आएंगे, सत्य संद रघुवर वचन सुनि भाव सुगे समान, जो कुछ भी कहो मैं आज वही करूँगा, यह मेरा संकल्प है। क्योंकि सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुख की अनुभूति में व्याप्त हो। सुरगण सहित सभई सुरराजू, सुरगण सहित सभई सुरराजू, सोचें चाहत हो न काजू, बनय उपाय करत कछु नाही, राम शरण सबके मन में। तो देव गणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब जो है बना बनाया काम जो है बिगड़ना है। भगवान रामचंद्र जी भरत जी की बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, और एक टकी नज़र लगा करके वो बैठे हुए कि आखिर क्या निर्णय निकलता है, क्या निचोड़ निकलता है। जनत उपाय करत को नहीं, कुछ उपाय अब इंद्रदेव अपनी सोच करते हैं और कुछ उपाय करने नहीं बनता है। राम शरण सबके गए माही, तब से वह मन ही मन श्री राम जी का शरण में गए। मन ही मन वह भगवान राम जी के शरण में गए, उनका अनुरोध करने लगे, उनका ध्यान चिंतन करने लगे, बहुत विचार परस्पर करेंगे। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुपति भगत भगति बस आए। श्री रघुनाथ जी की तो भक्ति के वश में है, जो भक्ति करता है वो भक्ति उन्हीं के वश में है। शुद्धि करी अम्बरीश दुर्वासा, अम्बरीश और दुर्वासा की घटना जो लंबा कहानी है दोस्तों, याद करके तो देवता इंद्र बिल्कुल ही
निराश हो जाते हैं, बेसुर पर निकट जाता कि भगवान राम जी अब भरत जी उनसे यही अनुरोध करेंगे कि अयोध्या को वापस चलो। भगवान रामचंद्र जी समर्थवान हो गए कि भरत जी से कहा कि जो तुम चाहते हो वही मैं करूं। सहे सुरन बहुकाल निषादा विषादा न रह गिरे फिकर प्रभात। लगी लगी करण कहे धुन माथा अब सुर काज भरत गया। यानी अब भरत जी के हाथ में पूरा हमारा जीवन आ गया है। तो पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद भी नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। प्रहलाद ने सब देवता परस्पर कानों में लग लगा कर सिर धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में चला गया, आन उपाय न देशों देवा। तो हे देवताओं, और कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता है। मानत राम सुसेवक सेवा। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों को सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्ति की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत वह प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो सेवक के साथ जो उनका दुलार है, जो प्रेम है, जो भाव है, तो वह अनन्य है। ही सप्रेम सुमिरन सब भरत है। तो अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी वश में करने वाले भरत जी का ही एक सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। तो भरत जी का स्मरण करोगे तो भरत जी उसी प्रकार के भगवान राम जी से कहेंगे। आखिर दोनों भाइयों के बीच में किस प्रकार का मंथन होता है, सुनि सुर मत सुरपुर कहेंगे। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, फल तुम्हार बड़ भाग, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, सकल सुमंगल मूल जगह। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है और उसी से हमें आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। तो बृहस्पति देव ने देवताओं सुनी सुर मत सुर गुरु कहे, यानी देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि अच्छा विचार किया, फल तुम्हार बड़ भाग, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, जिस कारण सकल सुमंगल मूल जगह। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त सुमंगलों का मूल है। तो भगवान रामचंद्र जी ने जब भरत जी से उनके मन की बात को मानने का निश्चय किया, जब भरत बहुत संकोच में थे, से भगवान रामचंद्र ने कहा, तो इसी बीच में देवताओं में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होते हैं, देवताओं में सोच पड़ते हैं, और ख़ास तौर से जो देवगुरु बृहस्पति हैं और देवों के देव इंद्र लोग हैं, इंद्रदेव हैं, देवराज इंद्र को भी संशय होता है कि कहीं भगवान राम भरत जी के कहने पर वन को त्याग न दें और जिससे हमारा अपयश होगा, हमें अनेक लोग जो परेशान करते हैं, हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। तो अब उनके अंतःकरण में आता है कि कोई भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो बृहस्पति कहते हैं कि भरत जी के का गुणगान करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने यही सलाह दी कि अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्यशाली हो। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तो दोस्तों, भरत जी अब भगवान राम जी से क्या कहते हैं, इसमें विचार मंथन होगा, आगे क्या रचना होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम जी भरत जी की बातों को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। अब भरत जी का क्या
अयोध्या लौटाने के बात करते हैं तो भगवान राम जी उसका किस प्रकार से उत्तर देते हैं, यह कल के अंक में आज अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान राम और भरत जी के आपसी परस्पर जो स्नेह है, सदा है, भाव है, एक मत है, उस पर जो तुलसीदास ने जो गणना की है, जो रचना की है, वो कितना ही सार्थक है मानव जीवन के लिए, कितना परोपकारी है। कभी क्या है, परहित सरिस धर्म ने दूजा पर पीड़ा सुनी। तो दूसरे की सहायता करना, यही भगवान रामचंद्र जी भरत जी के संकोच रहित करना चाहते हैं, अर्थात उनकी अंतरात्मा की बातों को सुन करके अपना किस प्रकार से उनको उनके ज्ञान की वृद्धि करते हैं और रघुकुल की मर्यादा के बारे में बताते हैं। तो सबके मंगल हो इसकी कामना के साथ आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम के साथ इति से।